नमस्कार। रोज रोज वही दलिया खाकर अगर बोरियत हो गई है तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ओट्स को एक ऐसे नए और मजेदार अंदाज में देखने वाले हैं जो नाश्ते का तरीका ही बदल देगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रोज वाले चिपचिपे दलिया और बेक्ड ओट मील में आखिर फर्क क्या है। एक तरफ है रोज की झंझट और लसलसापन, और दूसरी तरफ एक नरम, चबाने में मजेदार बनावट, जबरदस्त स्वाद और सोचिए पूरे हफ्ते की आसानी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसे बनाया ही क्यों जाए। देखिए, बेक्ड ओटमील सिर्फ कोई नई रेसिपी नहीं है, ये सुबह के नाश्ते का एक जबरदस्त अपग्रेड है। असल में ये वो सब कुछ देता है जो सादा दलिया कभी नहीं दे सकता। मतलब एक केक जैसी नरम बनावट, गहरा स्वाद और सबसे बढ़िया बात, सुबह की भागदौड़ से पूरी तरह आज़ादी। तो चलिए अब रेसिपी के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी गीली सामग्री, जो स्वाद और नमी की असली नींव है। ये हैं वो चीज़ें जो असली जादू करती हैं। ये ना सिर्फ सब कुछ एक साथ बांधती हैं, बल्कि बिना किसी तेल के भी इसे एक बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर देती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत काम की टिप है, हमेशा पके हुए धब्बेदार केलों का ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये कुदरती तौर पर मीठे होते हैं, जिससे फालतू चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ओटमील ज़्यादा नम भी बनता है। और इसे बनाना बेहद आसान है। बस केले को मैश करना है, फिर उसमें अंडा और दूध फेंटना है और आखिर में सब कुछ मिला देना है, जब तक एक स्मूथ मिक्सचर तैयार न हो जाए। चलिए अब बारी है सूखी सामग्री की। यही वो चीजें हैं जो इसे वो कमाल की केक जैसी बनावट देती हैं, मतलब बाहर से नरम और खाने में मजेदार। इन चीजों का कॉम्बिनेशन इसे सही स्ट्रक्चर देता है। दालचीनी से हल्का मसालेदार स्वाद आता है और बेकिंग पाउडर इसे थोड़ा सा फुलाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, हमेशा ओल्ड फैशन्ड रोल्ड ओट्स ही इस्तेमाल करने हैं। क्विक कुकिंग ओट्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूध सोख लेते हैं और ओट मील को एकदम सूखा बना देते हैं। बस एक छोटा सा काम और, सारी सूखी सामग्री को एक साथ अच्छी तरह मिला लेना है। इससे क्या होगा, हर एक बाइट में मसालों का स्वाद एकदम बराबर आएगा। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ लाने का समय आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि असली जादू शुरू होने से पहले, यानी ओवन में जाने से पहले का काम बहुत ही आसान है। अब बस गीले मिक्सचर को सूखी सामग्री में डालकर मिलाना है, फिर इस बैटर को पैन में डालना है और फिर अपनी पसंदीदा टॉपिंग्स जैसे कि ब्लूबेरी सीधे ऊपर फैला देनी है। ध्यान रहे, इन्हें मिक्स नहीं करना है। अब सारा काम ओवन का है। इसे लगभग 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने दे। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये पक गया है? आसान है, बस इन चीजों पर नजर रखनी है। किनारे सुनहरे भूरे हो जाएंगे और ये पैन के किनारों को अपने आप छोड़ने लगेगा। तो बस इसे थोड़ा ठंडा होने दे और फिर मेहनत का फल चखने का समय है। एक ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता जो पूरे हफ्ते के लिए तैयार है। और इसका नतीजा, ये सिर्फ दलिया नहीं है, हर एक बाइट में टेक्सचर की कई लेयर्स मिलती हैं। ऊपर से हल्का कुरकुरापन, बीच में एकदम मुलायम और क्रीमी, और ओट्स का वो मजेदार चबाने वाला एहसास। इसे खाने के भी कई तरीके हैं। ये ऐसे ही गरम या ठंडा दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है, या फिर इसे और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसके ऊपर ग्रीक योगर्ट या पीनट बटर भी डाल सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद इस रेसिपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि इसे बस एक बार पकाना है और फिर पूरे हफ्ते एक मजेदार और सेहतमंद नाश्ते का आनंद लेना है। मतलब सुबह की सारी टेंशन खत्म। तो देखा, ये रेसिपी तो बस एक शुरुआत है, एक कैनवस की तरह। अब इसे अपना बनाने की बारी है। तो सोचिए, इसमें कौन से नए स्वाद और टॉपिंग्स डालकर इसे एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट मास्टरपीस बनाया जा सकता है।